अस्सलाम वालेकुम। आज एक कदीम जो हमारे आबा व अजदाद एक डिश तैयार किया करते थे गोश्त की, आज हम आपसे उसका तरीका शेयर करें। इंतहाई सादा तरीका, और जितना भी आप गोश्त खा लेंगे ना, आपको भारीपन नहीं लगेगा, हज़म बड़ी जल्दी हो जाएगा। और जो आज बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके ऊपर वो बना के देते हैं जी, वो वाइट मीट, इस तरह का गोश्त जो मुख्तलिफ़ डिशेज़ हैं वो बना के देते हैं। आप प्रैक्टिकली इसको बना के एक मरतबा देखिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना दिलचस्प और कितना लजीज़ और मज़ेदार तैयार होता है। अभी हम आपको इसकी सारी जो रेसिपी है और जो भी इसमें चीज़ें डलती हैं, बल्कि इसमें चीज़ डलती कोई नहीं है, सादा गोश्त है, उसको कैसे उबालना है, कैसे पकाना है, वही तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देख लीजिए जी, ये देख लीजिए जी, बिल्कुल इंतहाई सादा तरीके से और ये गोश्त हम बनाने लगे हैं। ये मिट्टी की हंडिया है और इसके नीचे हमने ये ओपले जो है ना उनकी आग जलाई है। ये सारा दिन इसके साथ इसके नीचे जलती रहेगी। आपने जितना गोश्त इसमें डालना है या जितना ये बनाना चाहते हैं, ये गोश्त पहले से हमने साफ़ करके और तैयार करके रखा हुआ है। इस गोश्त को हमने इसमें डाल देना है। ये देखिए जी, ये हमने गोश्त जो है ना जी, ये गोश्त हमने इसमें हंडिया में डाल दिया है। अब इसको करना ये है कि इसके बराबर का पानी, जितना ये गोश्त है इसके ऊपर इसके सर तक पानी आ जाए। बस 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 बस, ज़्यादा नहीं, बस। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें चला गया है जी, लेकिन ये भी जो है बहुत है, इतना भी पानी। अब ये सारा दिन इसको ये ओपलों की जो आग है ये इसके नीचे चलती रहेगी और इसको हम उतारेंगे शाम के वक्त। सिर्फ ये करना होगा हमें कि इस आग को हमें अगर कम दोबारा ये उपले जो हैं जल जाएं तो ये दोबारा हम नीचे नए डाल दें, बस ये करना है। अब हम इसको उस वक्त खोलेंगे, निकालेंगे जब ये शाम के वक्त तैयार हो जाएगा। उसके बाद उस वक्त हम आपको बताएंगे कि ये कितना मज़ेदार और कैसे हम खाएँगे आपके साथ ही। ये जी असर का वक़्त हो गया है। सुबह हमने तकरीबन 10 बजे के करीब इसको ऊपर रखा था और नीचे ओपलों की आग जलाई थी। अब ये देखिए पानी ज़्यादा था, कुछ हमने पानी निकाल लिया था। अब ये पक रहा है, देखिए अपनी ही जो ओपलों की आहिस्ता आहिस्ता हल्की आग है उसके ऊपर ये पक रहा है। बड़ा मज़ेदार बनेगा जी, शाम को खाएँगे। अब जैसे ही ये तैयार हो जाता है, ये हम और कुछ इसमें मिसाला, कोई मिसाला नहीं डाला, सिर्फ सादा गोश्त जो है उसकी बोटियाँ बनाई हैं हमने, और बोटियाँ बना के इसमें हमने पानी डाला है। और पानी इतना डाला है कि इन बोटियाँ जो है ना, गोश्त की बोटियाँ जितनी आपने डालनी है उनके बराबर ये को आ जाए, उनके बराबर जो है ना वो आ जाए पानी, बल्कि कुछ बोटियाँ नज़र आ रही हों तो इसके नीचे फिर ओपलों की आग जला दें। जब ये आग पोपले जल जाएँ उसके नीचे फिर आप नई आग दे दें, नए सिरे से डाल दें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे ये पकता है। खाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे मज़ेदार ये तैयार हुआ है। लें जी, अब ये तैयार हो गया, शाम का वक्त हो गया और ये हांडी में ये गोश्त जो है वो तैयार हो गया। अब हम इसको खाते हैं। ले जी, ये हमारी ये डिश तैयार है और अब हम इसको खाने लगे हैं। इसमें जो शोरबा ये वो पानी बच गया है वो भी ज़ाया नहीं करना, बहुत ताकत वाला और बहुत ज़बरदस्त होता है। उसको यखनी के तौर पर आप पी सकते हैं। चलें, अब इसके ऊपर हमने जनाब अपनी पसंद के लिहाज से जितना नमक डालना है वो डालें जी। शुरू कीजिए जी, बिस्मिल्लाह पढ़िए जी। ये बहुत कदीमी डिश है। हमारे बाबा अजदाद इसको इस तरीके से बना के ये डिश खाते थे।
ये खाने में इतनी लजीज और ज़बरदस्त है, मज़ेदार होती है। अगर आप जितना मर्ज़ी ये गोश्त खा लें, जिस्म के ऊपर भारीपन नहीं करता। हाथ लगाते ही ये देखें कि ये गोश्त के रेशे जो हैं वो अलग अलग होते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत कमाल की ज़बरदस्त है जी।